brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वेद कुल खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है और देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। फतेहपुर सीकरी राजा की राजधानी है, वो दरबार है। और उस समय का हिंदी का कवि क्या लिखता है कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे ताको करब पड़ी प्रणाम। कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। एक आदिवासी तबके से आने वाला एक नौजवान अनुज लुगुन कविताएं लिखता है, कोई जेसिंटा किरकिट्टा कविता लिखती है। ये दो आदिवासी कवियों को पढ़ना चाहिए। आप हिंदी साहित्य से आपका विशेष जुड़ाव है और आपने अभी मंच पर बैठे बैठे हमारे कई सारे कविताओं और उसको दोहो चौपाइयों को कोट भी किया। एक ज़माना था अदम गोंडवी एंटी कास्ट लिखते थे, धूमिल एंटी कास्ट लिखते थे। हिंदी साहित्य में बड़ी प्रखर आवाज़ें थी एंटी कास्ट की। इवन आप फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास भी अगर आप पढ़ेंगे, आंचलिक उपन्यास उन्होंने लिखे जिसमें एंटी कास्ट को नायक इतने मजबूत हैं जो जाति की जो तमाम जो समस्याएं हैं उसको तोड़ते हैं उन छवियों को। आज के समय में क्या ऐसे लेखक और साहित्यकार ख़त्म हो चुके हैं? क्या ऐसे लेखक साहित्यकार हैं जो सामने नहीं हैं? आप हमारे मंच से ऐसे कौन वो 3 नाम 5 नाम गिनाना चाहेंगे जो ऐसे लिख रहे हों जिनको आप कहें कि लोग पढ़ें और कम से कम उसको समझें कि इन जातियों की समस्याएं असल में पेच कहाँ फंसा हुआ है? बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक सवाल है। मतलब हम लोग मतलब मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी हूँ। हम लोगों के हिंदी साहित्य में मेरी किताब जब हिंदी की दुनिया की 50,000 किताबों की श्रृंखला में गई, पिछले कई दशकों में मुझे नहीं पता कि कोई किताब हिंदी भाषा में आई हो 5-7 महीनों में वो 50,000 का आंकड़ा छू ले। पता नहीं मतलब उसको किस रूप में हिंदी साहित्य वालों ने लिया, क्या लिया, वो उसकी भी पॉलिटिक्स है। लेकिन हमने ये देखा कि अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको पढ़ने वाले हैं, बशर्ते कि अगर प्रोफेसर की डायरी कोई पढ़ रहा था तो उसे ये महसूस हुआ कि उसके हिस्से का भी दुख दर्द सवाल उस किताब में है तो वो पढ़ा। अब लेकिन हिंदी की किताबें 1000, 2000, 5000 भी बिक जाए तो बड़ी बात होती है। ये चिंता है मुझे बतौर हिंदी के पाठक होने की। ये चिंता है कि जिस भाषा का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है, हाल फिलहाल की सबसे लोकप्रिय 5 किताबें हम पूछ दें तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई लोकप्रिय किताब हुई नहीं। आज भी प्रेमचंद की कोई गोदान सबसे ऊपर होगी, कोई मैला आंचल सबसे ऊपर होगी, कोई श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी ही सबसे अव्वल आएगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि हिंदी का नेचर क्या रहा। अभी रजत भाई ने पूछा ना जब कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, तो मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा था कि बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। वैसे ही ये जो हिंदी की दुनिया थी, ये हिंदी की दुनिया एक जमाने में क्या लिखती थी कि संतन को कहां सीकरी सो काम। आप गौर से समझिएगा, मतलब पॉलिटिक्स से ज्यादा मजा इसमें है। मुझसे आप आज भी पूछे तो फतेहपुर सीकरी राजा की राजधानी है, वो दरबार है। और उस समय का हिंदी का कवि क्या लिखता है कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे ताको करब पड़ी प्रणाम। राजा से उसका ताल्लुक ये वाला था, वो राजा से दरबारी बन के नहीं। हाँ, हिंदी की कविता जो दरबारी रही वो कभी हिंदी के मस्तक पर नहीं रही। दरबारी कवियों को, चारण और भाट कवियों को हिंदी ने अपने माथे का तिलक कभी नहीं बनाया। हिंदी ने अपने माथे का तिलक बनाया तो किसी कबीर दास को, जिसके विद्रोह ने समाज को एक दिशा दिखाई। वहां एंटी कास्ट भी है, वहां इंसान को इंसान के बराबर समझने का दावा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये हिंदी के लोग हैं। अगर आप भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज को हिंदी मानते हैं तो हिंदी का तेवर ये रहा है, विद्रोह का तेवर रहा है, सत्ता के सामने झुकने का नहीं रहा। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना संतो मानुस तन बौराना। बाद के दिनों में भी हिंदी प्रगतिशील रही। निराला ने कविताएं लिखी तो विद्रोह की कविताएं लिखी। वेद कुल खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है और देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। क्या मतलब ये हिंदी है। प्रेमचंद हिंदी का विद्रोही तेवर वाला
एक रचनाकार है जिसके गोदान का चरित्र विद्रोह करता है। वहां भी आपको कास्ट का सवाल मिलेगा, क्योंकि कफन का एक चरित्र कैसे जाति का है जिसको मैं बोल भी नहीं सकता, वरना उस तेवर में आप, क्योंकि इस पे गाली बना दी गई। ये हिंदी का मिजाज रहा है। हिंदी में जाति तोड़ने के लिए कविताएं लिखी गई, रचनाएं लिखी गई, लेकिन धीरे धीरे हिंदी में जातिवाद कैसे घुस गया पता ही नहीं चला। अपने लोगों की जाति देखकर उसका पुरस्कार करो, उसकी समीक्षा लिखो, उसकी पत्रिकाओं पर लेख छपवाओ, उनको सम्मान दो। हिंदी इस चक्रव्यूह में फंस गई। आज साहित्य अकादमी कहां खड़ी है, आज एनबीटी कहां खड़ी है। अब मैं इस पे कोई टिप्पणी करूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आज सच बात यह कि वहां कोई विद्रोह अब नहीं बचा। हिंदी में अब चारण भाट हैं, वो आगे जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपने कहा कि आप कुछ कवियों को अगर कहें, तो मैं कहूंगा कि एक आदिवासी तबके से आने वाला एक नौजवान अनुज लुगुन कविताएं लिखता है, कोई जेसिंटा किरकिट्टा कविता लिखती है। ये दो आदिवासी कवियों को पढ़ना चाहिए, अनुज लुगुन को, जेसिंटा को। दो नौजवान साथी हमारे दोस्त हैं, विराग वैभव पराग पावन, शानदार कविताएं लिखते हैं। बच्चालाल उन्मेष एक नया कवि, शायद आप लोगों ने वो कविता सुनी होगी, कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, आपके नारों में आते हैं, चुनावी वादों में आते हैं, लेकिन नहीं, हम पूछ रहे हैं कि समाज में किस में आते हो, क्या दलित में आते हैं। तो ये जो कविता लिखने वाले बच्चालाल उन्मेष है, शानदार कविताएं लिख रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को मुझे लगता है नए दौर में पढ़ा जाना चाहिए, जो बहुत शानदार कविताएं लिख रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूं कि विद्रोह, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वो हिंदी का या किसी भी लिटरेचर का कोर रहा है, और रेणु की परंपरा में आज भी लोग लिख रहे हैं, उससे जुड़ना चाहिए। जी।